तो देख रहे हैं सभी लोग, आराम से लगाइए, एक बार और लगाइए बोर्ड पर, आराम से धीमे से पढ़ने दीजिए लोगों को। द जेंडर टॉपिक रहेगा आज का, जिसकी वीडियो क्लास पहुंचेगी। बच्चों ने लिखा है माई स्पेशल क्लास, और माई स्पेशल क्लास में मैं मिस्टर बी एस शास्त्री सर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के जेंडर टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम जैसे ही टॉपिक खत्म करते हैं उसका तुरंत एक वीडियो डालते हैं ताकि आप लोगों का रिहर्सल और रिवीजन उसमें हो सके। वैसे हम इस टॉपिक को वीडियो बनाने से पहले प्रोनाउन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका एक टॉपिक हमने कल आपको दिया था। और आज के टॉपिक के लिए सर बच्चों को दिखाएं, क्या आज के टॉपिक के लिए आप लोग तैयार हैं? अच्छी तैयारी है? धूम मचाओगे? आराम से जो मैंने आपको लिखाया है सब याद है? चलो ठीक है, मैं अधिक समय लेते हुए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और चलते हैं आज फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट स्टूडेंट की तरफ। तो आइए स्टार्ट करेंगे। है ना, ये तो करनी है, यहाँ तो करनी है, जाते हैं। आज पहले विद्यार्थी जो चलते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन है आज? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज के टॉपिक का नाम बताएं आप। जेंडर। ये गर्दन ढीली क्यों कर लिए? कान में दर्द है क्या? बिल्कुल फिट हो ना? तो चेहरे से करो, ऐसे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, जेंडर तैयार किया है बेटा? यस सर। मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? मुस्कुराओ, हंसो। हंसोगे तभी तो ब्रेन अच्छा काम करेगा ना। अच्छा बेटा, जेंडर की स्पेलिंग क्या है? GENDER, जेंडर जनरल लिंग। लिंग, वेरी गुड। मुझे देख के बात करो बेटा। जेंडर की डेफिनेशन बोलो। नाम के जिस रूप से किसी की स्त्री पुरुष लिंगी व सजीव होना बोध होने का उससे जेंडर कहते हैं। अच्छा, जेंडर के 4 प्रकार होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर, फेमिजेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग के 2 एग्जाम्पल बताओ। बॉय, मैन। और स्त्रीलिंग के बताओ। स्त्रीलिंग गर्ल, काउ। कॉमन का बताओ। कॉमन के फ्रेंड्स भाई शाबाश, और बेबी। वाओ। एंड नेचुरल जेंडर के बताओ। न्यूट्रल के फैन, पेन। वेरी गुड माय डियर, यू मे गो। हेलो, कैसे हो मिस्टर गोस्वामी? आई एम फाइन सर। लाउडली प्लीज। कैसे हो मिस्टर गोस्वामी? आई एम फाइन सर। फाइन। आर यू रेडी? यस सर। ओके, जेंडर की स्पेलिंग बोलिए। GENDER, जेंडर मीन्स लिंग। लिंग की डेफिनेशन। नाम के जिस रूप से निर्जीव या सजीव होने का बोध होता है उसे एक बार रिपीट करो। GENDER, जेंडर मीन्स लिंग। नाउन के जिस रूप से स्त्री पुरुष निर्जीव या सजीव होने का बोध होता है उसे जेंडर लिंग कहते हैं। जेंडर के 4 भेद होते हैं मैस्कुलिन जेंडर में पुल्लिंग लिंग, फेमिनिन जेंडर में स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर में उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव लिंग। मैस्कुलिन नेचुरल। मैस्कुलिन जेंडर में पुल्लिंग। नाम के जिस रूप से उसका पुरुष होना प्रकट हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे
जैसे बॉय, मैन, अच्छा, ब्रदर का फेमिनिन क्या होगा? सिस्टर, डॉग का क्या होगा? बिच्छू, सिट डाउन, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट, क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु। हिमांशु। अच्छा, टॉपिक तैयार है ना? यस सर। कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग? जेंडर, स्पेलिंग। GEND की जेंडर जनवानी लिंग, कौन सी दो नाउन है जो आपस में अपना रूप परिवर्तन करती हैं? मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। कोई 5 एग्जाम्पल ऐसे बताइए जो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज हो जाएं। डॉग, बिच, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, मदर, 3 हो गए। बॉय, सिस्टर, नहीं बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, अच्छा, जेंडर के कितने भेद होते हैं? 4, नाम बताइए। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और इनएक्टिव जेंडर। वेरी गुड, जाइए नेक्स्ट नंबर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जेंडर के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि जेंडर के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से बदलते हैं, कौन कौन से जेंडर 2 बदलते हैं और कौन कौन से 2 जेंडर नहीं बदलते हैं। शाबाश बेटे, क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, गुड वर्क बेटा, कंटिन्यू। जेंडर, GEND या जेंडर लिंग, नाम के जिस रूप से पुरुष या स्त्री निर्जीव या सजीव होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। यस। जेंडर के 4 भेद होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। और जेंडर के 2 वो भाग होते हैं जो आपस में बदलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। कॉमन के 2 वो भाग होते हैं जो नहीं बदलते, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। वेरी गुड। सही। अब हमें कॉमन जेंडर की डेफिनेशन बताइए। COMMONGEND या जेंडर, कॉमन जेंडर उभयलिंग, जिस नाउन के रूप से स्त्री पुरुष समान रूप से प्रयुक्त किए जा सके उसे कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे पेरेंट, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस, टीचर्स, ETC। अच्छा, हमें ये बताइए कि लॉइन का फेमिनाइन क्या होगा? लॉइंस, लॉइन्स के लॉइनेस। लॉइनेस, और टाइगर का? टाइगरस, टाइगर, टाइग्रेस। एंड हमें आप डॉटर का मैस्कुलिन बताइए। सन। गुड जॉब, यू मे गो। थैंक यू सर। वेरी गुड डियर, शाबाश। एंड वेरी गुड जॉब माय डियर। एंड देखा आपने, यहाँ तो मुझे बोलना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनका IQ इतना फास्ट होता है कि जैसे सर बोलते हैं वैसे ही वो भी बोलने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा। आप पहले 2-3 बच्चों को देख करके ये न समझें कि सर ने बच्चों को इतनी नॉर्मल तरीके से तैयारी कराई है। मेरा हर टॉपिक इतना हार्डली होता है कि जब तक बच्चों को याद नहीं होता मैं नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं जाता हूँ। मैंने आज पहले वीडियो में उन बच्चों को डाला है जो बच्चे क्लास में सबसे वीक हैं। मैंने हर समय कोशिश की जितना गलत बोलेंगे मैं हूँ इनके साथ, जब तक ये गलत नहीं बोलेंगे तब तक मैं सही बोलना नहीं आएगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अगर आप लोगों का भी मनोबल ऐसा ही है और आप बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक छोटी सी कमेंट करें। और अगर आप वीडियो पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं साथी से तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हम न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं, उन्हें ए से एप्पल बोलना सिखाते हैं और धीरे धीरे वही बच्चे इंग्लिश में बड़े बड़े मीनिंग्स और बड़े बड़े सेंटेंसों को आपके सामने वीडियो पर शो करते हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बड़े बच्चों को कोई भी सिखा सकता है, बड़े बच्चों को कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को इस प्रकार से छोटी एक किस लाइन में बनती है, बड़ी एक कितनी लाइन में बनती है, लेटर सिखाने के बाद में इंग्लिश बोलना सिखाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं आपका सबसे प्रिय सर शास्त्री सर इसे बहुत ही आसान तरीके से पूरा करता हूँ। बस आप इसी प्रकार से अपना प्यार मुझ पर लुटाता रहें। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। आप देख रहे होंगे इनकी कई वीडियो आप तक पहुँची हैं। मिस्टर रामचंद्र जी, अफसोस की बात यह है कि रामचंद्र जी और कुछ समय के बीच में वो हमारे इस बैच में नहीं होंगे। कोशिश करेंगे ये हमारे दूसरे बैच में हमें मिलें, गांव वाले में, घर वाले में, साराबाद टू साराबाद। और बाबा दरब सिंह में इनका अभी एडमिशन हुआ है, सॉरी दादाराम में। यस सर, 1 तारीख से ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आप 3 बजे के बैच में हमारे यहाँ आ सकते हैं कंटिन्यू। ओके,
सो के जेंडर के लिए तैयार है? यस सर। कंटिन्यू। GENDER जेंडर, जेंडर मीन्स लिंग। नाउन के जिस रूप से पुरुष, स्त्री, निर्जीव, सजीव के होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। जैसे मैन, बुक, फैन, पेन, ऐसे सब। और जेंडर के 4 भेद होते हैं। जेंडर के 4: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन नाउन, न्यूट्रल जेंडर। कॉमन नाउन? कॉमन जेंडर। आराम से, कोई कुछ कह थोड़ी रहा है आपसे। MESCULINER जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पुल्लिंग। नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष होना प्रकट हो सके उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, हॉर्स। और FEMININE फेमिनिन, GENDER जेंडर, फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। नाउन के जिस रूप से उसका स्त्री होना प्रकट हो सके उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन और काउ। COMMON GENDER जेंडर, कॉमन जेंडर मीन्स ओवेलिंग। नाउन का जो रूप पुरुष, स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड, बेबी, चिल्ड्रन, ऐसे सब। और NEUTER न्यूटर जेंडर, GENDER न्यूटर जेंडर मीन्स निर्जीव लिंग। नाउन के जिस रूप का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग हो सके उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे फुटबॉल, पेन, बुक, ऐसे सब। रूल फर्स्ट: मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना। इसके मैं 3 उदाहरण देता हूँ। फादर, मदर, बॉय, गर्ल, डॉग, विच। और रूल सेकंड: मैस्कुलिन से ESS जोड़कर फेमिनिन बनाना। जैसे HIR हेयर, HIRESS हेयर माने उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी। और LION लॉयन, LIONESS, GOD गॉड, GODDESS। और रूल 3 अंतिम वॉवेल्स को बदलकर फेमिनिन बनाना। जैसे ACTOR, ACTRESS। ओ हटा दिया। क्या हुआ सर? ओ हटा दिया है ना? हाँ सर। वेरी गुड जॉब। और HUNTER इसमें E हटेगी। शाबाश। और TIGER इसमें E हटेगी सर। गुड जॉब। रूल 4 अनियमित रूप से ESS जोड़कर या SS जोड़कर या S जोड़कर फेमिनिन बनाना। जैसे EMPEROR इम्पेयर माने शासक, EMPR इसमें O और वो हट जाएंगे सर। शाबाश। R और OR हाँ सर। 3 डॉट। ये 3 हट जाएंगे इसमें। और MASTER और इसमें MISTRESS और मिस्टर और मिसेस। रूल 5 कुछ फेमिनिन उपयुक्त नियमों के अनुसार नहीं होते। जैसे BRIDEGRWM ब्राइडग्रूम माने दुल्हा। और BRIDE ब्राइड माने दुल्हन। WIDOWER ब्राइड डॉटर। विडोवर एंड विडो, सदवा। सदवा। वो सर। रूल 6 आदि या अंत के शब्द को हटाकर फेमिनिन बनाना। जैसे स्टेप सन, STEP स्टेप सन, स्टेप डॉटर। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। और पैकअप और पैकहेड। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो पृथ्वी है ये कौन सी जेंडर है? सही, पृथ्वी
पृथ्वी। पृथ्वी को आप पता नहीं है? फेमिनिन। और ये जो मून है, नहीं, यही फेमिनिन है। और आपने सुना नहीं है ये देखते हैं तुम लोग। और ये सन जो है ये किस में आता है? नहीं, SUN, सन में सूरज, मैस्कुलिन में आता है। जब भी आपने बात करते हो देखा तुम्हारे पापा मम्मी बोलते हैं मेरे बेटे का चेहरा सूरज जैसा चमक रहा है, बोलते हैं ना। और आपने देखा होगा जब हम लोग की सीरियल देखते हैं तो बोलते हैं लड़की के लिए है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, क्या राज है इनमें गहरा, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, नोट भी हैं? क्या है बताना। बताया गया है कि सारे के सारे कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर ये न्यूटन जेंडर में आते हैं। एंड कलेक्टिव नाउन के सारे ग्रुप्स ये आते हैं सर, ये नपुंसकलिंग में आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हाँ। और ये कॉमन जेंडर आता है, न्यूटन जेंडर में आता है सर। अच्छा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, कॉमन में नहीं आता है, कॉमन नहीं आता है ना। और ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं आता है, चाहे वो ग्रुप सजीव हो या शाबाश राम। तुमने तो वो सब कुछ बता दिया, मुझे भी नहीं पता था यार। गुड जॉब, शाबाश। देखा, ये राम का जलवा, इसलिए कहते हैं राम इज़ द परफेक्ट। राम वो सारे काम करता है जो मैं करता हूँ। वेरी गुड राम। एंड नेक्स्ट, हेलो, क्या नाम है आपका? जोर से बोलेंगे। अभी आपके सामने रामचंद्र बोल के गए हैं, तहलका मचा दिया उन्होंने, आप भी मचाओगे? मचाइए, जेंडर की स्पेलिंग बता के। लिंग कितने भेद होते हैं? 4। नाम बताइए। नेचुरल जेंडर के कोई 3 एग्जाम्पल बताओ। क्या भैया? हाँ या पेन। आपकी वीडियो जो बन रही है ये मोबाइल कौन सी जेंडर में आता है? है जान है इसके अंदर? ये मोबाइल कौन से जेंडर में आता है सर? हाँ बताओ, सोच के बताओ। गहरी सांस लो, लंबी। सोच लिया कौन से में आता है? नेचुरल जेंडर में आता है, सोच के बताया है ना। चलो ठीक है, यू मे गो। नेक्स्ट, जी। जिस रूप से किसी स्त्री पुरुष या सजीव होने का बोध होता है तो जेंडर कहते हैं। वेरी गुड बेटे। जेंडर के 4 भेद होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अच्छा, कॉमन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं रिया? ओबाइलिंग। ओबाइलिंग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। चिल्ड का चाइल्ड क्या बोलती है पता नहीं। अच्छा मैं ये बताइए, डॉटर का मैस्कुलाइन क्या होगा? सन। और बिच का मैस्कुलाइन क्या होगा? डॉग। और अगर बात करें हम लोग स्टेप फादर का फेमिनाइन क्या होगा? स्टेप फादर। स्टेप फादर। स्टेप फादर का फेमिनाइन क्या बनेगा? हाँ, स्टेप मदर। चलिए जाइए नेक्स्ट जी। हेलो सर। हाँ, जेंडर की स्पेलिंग? जेंडर माने लिंग। लिंग। डेफिनेशन? नाम के जिस रूप से पुरुष, स्त्री, सजीव या निर्जीव होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। फेमिनाइन जेंडर से किसका बोध होता है? स्त्री का। स्त्री का बोध होता है, जैसे गर्ल, हाँ काऊ, हाँ वुमन, हाँ। मेल। अच्छा हमें ये बताइए
कि पीकॉक का फेमिनाइन क्या होगा, PM, हैन का मैस्कुलाइन क्या होगा, कॉक, कॉक। और आप हमें बताइए बुल का फेमिनाइन क्या होगा। काउ, आप फॉक्स का फेमिनाइन जानते हो, लोमड़ी का फेमिनाइन। लोमड़ी अपने आप में फेमिनाइन नहीं होती है, ध्यान रखना। लोमड़ी का फेमिनाइन होता है विक्सन, VIXEN, विक्सन। नर लोमड़ी और मादा लोमड़ी। ओके, यू मे गो। लोमड़ी बोलने में ऐसी लगती है स्त्री है क्या, लेकिन लोमड़ी में नर मादा का डिफरेंस होता है। तो लोमड़ी जो होती है वो नर में आती है, और विक्सन जो होती है वो मादा में आती है। ठीक है, नर मादा। आइए नेक्स्ट। ये न्यू स्टूडेंट भूमि, यस सर। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। फाइन। थोड़ा लाउडली बोलेंगी आप? यस सर। जेंडर की स्पेलिंग, GNDR जेंडर, जेंडर माने लिंग। लिंग की डेफिनेशन, लिंक्ड नाम के जिस रूप से किसी के स्त्री पुरुष सजीव या निर्जीव होने का बोध हो उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर के भेद, जेंडर के 4 भेद होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। एंड आप हमें मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बताइए। मस्कुलिन नाम के जिस रूप से उसका पुरुष होना प्रकट हो उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अच्छा, बॉय का फेमिनिन क्या होता है? गर्ल, हस्बैंड का? वाइफ। वेरी गुड, यू मे गो। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए जेंडर के बारे में। GENDER जेंडर, जेंडर माने लिंग। नाम के जिस रूप से सजीव या निर्जीव होने का वो स्त्री या पुरुष होने का, सजीव निर्जीव होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर के भेद, जेंडर के 4 भेद होते हैं। जी, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। वेरी गुड। न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। इसके कोई 4 एग्जाम्पल? पेन, पेन, टेबल, बुक। शाबाश, वेरी गुड, वेलकम डियर। एंड नेक्स्ट। हेलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अंसुल। अंशुल, बढ़िया हो? यस सर। याद है टॉपिक? यस सर। बताओ बेटा जेंडर की स्पेलिंग। GENDER जेंडर, जेंडर माने लिंग। लिंग की डेफिनेशन बोलो। नाम के जिस रूप से किसी के स्त्री पुरुष निर्जीव या सजीव होने का बोध होता है उसे जेंडर लिंग कहते हैं। शाबाश बेटा। जेंडर के कितने भेद होते हैं? 4। बताइए कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अच्छा भाई, कौन सी 2 जेंडर हैं जो आपस में अपना स्थान बदलती हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। और कौन सी वो 2 जेंडर हैं जो आपस में अपना स्थान नहीं बदल पाती? कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर के 2 एग्जाम्पल बोलो। लेडी एंड लेडी तो उसमें नहीं आ सकता, बेबी। बेबी आ जाएगा। यू मिस, गुड, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट। क्या नाम है आपका? कृष्ण चौधरी। कृष्णा चौधरी। जेंडर की स्पेलिंग? GENDER जेंडर, जेंडर माने लिंग। लिंग डेफिनेशन, नाम के जिस रूप से किसी के स्त्री पुरुष निर्जीव या सजीव होने का निर्जीव या सजीव होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर के प्रकार बताइए। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। जी, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग, और फेमिनिन को? स्त्रीलिंग, और कॉमन को? उभयलिंग। उभयलिंग के कोई 2 एग्जाम्पल? बेबी, स्टूडेंट। और फेमिनिन के कोई 2 एग्जाम्पल? गर्ल और काउ। काउ। एंड नेचुरल जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? निपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। यू मे गो।
एंड नेक्स्ट, क्या नाम है? कुणाल पांड्या। भाई अच्छा कर रहे हो आजकल मैच में, तुम्हें बढ़िया खेल रहे हो इंडिया के लिए। अच्छा, आपके बड़े भाई का नाम है? छोटे भाई का नाम हार्दिक पांड्या है। चलो कोई नहीं, टॉपिक याद है ना? यस सर। क्या टॉपिक चल रहा है? जेंडर, स्पेलिंग। GENDER, जेंडर मीन्स लिंग, डेफिनेशन। नाम के जिस रूप से किसी स्त्री पुरुष सजीव निर्जीव होने का बोध होता है उसे उसे जेंडर कहते हैं। टाइप, नेम। कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर की स्पेलिंग बता सकते हो? MASCULINE GENDER, मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर माने पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या डेफिनेशन है? उनकी नाम के जिस रूप से उसका पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। हस्बैंड का फेमिनिन क्या है? वाइफ। हाय शाबाश, यू में गो। चलो भैया नेक्स्ट, कैसे हो निखिल? फाइन फाइन। फाइन। जेंडर तैयार है ना? यस सर। स्पेलिंग। GENDER, जेंडर मीन्स लिंग, डेफिनेशन। नाम के जिस रूप से स्त्री पुरुष निर्जीव या सजीव होने का बोध होता है उसे उसे जेंडर कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। जी। फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, कॉमन, न्यूट्रल। अच्छा, चारों के दो एग्जाम्पल बोलो। फेमिनाइन के बॉय, फेमिनिन के बॉय। नहीं मैस्कुलाइन के बॉय और हॉर्स, मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के गर्ल, काऊ और न्यूट्रल के वो कॉमन के चिल्ड्रन और बेबी और न्यूट्रल के बॉय वो बैट, पेन। अच्छा, बैट को बॉय कह रहे थे हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अजय, कौन से दो जेंडर हैं जो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं? मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। अच्छा, आप बता सकते हो कि जो बोर होता है सुअर, उसका फेमिनिन क्या होता है? SOW, सो। क्या बात है यार, मनसूरिया। ऐश्वर्या, यू में गो। वेरी गुड, यू में गो। एंड नेक्स्ट, सचिन, यस सर। कैसे हो? आई एम फाइन सर। ओके, तो आपसे तो मैं जंपिंग करके पूछूंगा मैस्कुलाइन से फेमिनिन। तैयार हो? यस सर। डॉग का बताओ फेमिनिन। बिच्छू। अच्छा, नेचुरल जेंडर के कोई 5 उदाहरण दीजिए। नेचुरल 5, हाँ, पेन, या, टेबल, ओहो, पेन, वाई, बुक, ओ, चेयर। बहुत है भैया, बस करो यार, तुम तो। अच्छा, हमें ये बताओ, वाइफ का मैस्कुलाइन बनाएंगे तो? हस्बैंड। अच्छा, लेड मीन्स लड़का होता है, उसका फेमिनिन लेड मिस, लेड। लेडी, नहीं, लेड का सर। हाँ, फेमिनिन बताना है। पता है? लेड का फेमिनिन किसी को पता है? लेड का फेमिनिन वहीं से बोलो। लेस क्या होता है? LASS, लेस माने लड़की या छोरी। अच्छा, तो आप हमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड पूछता हूँ, आप हमें बुलॉक्स का फेमिनिन। बुल बोल सकते हैं या ऑक्स बोल सकते हैं? बुल या ऑक्स का फेमिनिन क्या होगा? वेरी गुड। नेफ्यू का फेमिनिन? NIECE। नहीं, भतीजी। अच्छा, जेंडर की स्पेलिंग क्या है? जेंडर, जेंडर मीन्स नाउन के जिस रूप से स्त्री पुरुष निर्जीव या सजीव होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। आपका दिमाग सबसे फास्ट चलता है, आपने सारे वर्णों का फेमिनिन बनाया है। वेरी गुड। एक लास्ट में पूछता हूँ कि गवर्नर का फेमिनिन क्या होगा? गवर्नर। समय न लगाएं, आता हो तो बता, नहीं मना कर दें। आपको बताऊं, अनियमित रूप से मैंने एक रूल लिखाया था जिसमें गवर्नर आता है, उसमें गवर्नेस उसका फेमिनिन बताया गया। ठीक है, अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता। ओके, यू मे सिट डाउन। वेलकम डियर। एंड नेक्स्ट,
आपसे भी हम कुछ वर्ड पूछेंगे जो मैस्कुलिन और फेमिनिन चेंज करने हैं, जो एग्जाम में आएंगे। तो हमें आप वॉशरमैन का फेमिनिन बताइए। वॉशरमैन, धोबी, धोबी, बहुत बढ़िया। आप हमें डायरेक्टर का फेमिनिन बताइए, निर्देशक। डायरेक्टर का हाँ, आपको पता होगा, हमने रूल लिखाया है आपको, अंतिम स्वर को हटा करके ESS लगाना, जिसमें एग्जाम्पल था डायरेक्टर, DIR, नहीं, गलत है। किसी को याद है डायरेक्टर का फेमिनिन? डायरेक्ट्रेस। स्पेलिंग कोई भी बताए? ऐसे तो कोई नहीं सुन पाएगा, क्लियर कर देते हैं। DIRECTR हट जाएगा, उसमें से RESS होगा। बेटा किसना डेफिनेशन याद करने से थोड़ी काम होगा बेटा, कुछ फेमिनिन मैस्कुलिन रख दिए, बहुत जरूरी है। होस्ट का फेमिनिन होस्टेज, मेजबान होता है ये। सेफ्रेड का फेमिनिन गडरिया होता है ये, सेफ्रेड्स। अच्छा, एक और चीज़ हम आपसे पूछेंगे, BUC के बक का फेमिनिन क्या होगा? बक नहीं, डुई, डुई। हिरण, हिरणी कि बछड़ा, बछड़ी, हिरण, हिरणी। अच्छा, नेचुरल जेंडर की स्पेलिंग क्या है? जी, मीन्स क्या होता है? निर्जीव जेंडर। गुड। क्या नाम है बेटा? हर्ष कुमार। जेंडर तैयार है? जेंडर की स्पेलिंग? जेंडर मीन्स डेफिनेशन? नाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष निर्जीव सजीव होने का बोध होता है। इसके प्रकार कितने होते हैं? 4। नाम बताइए। मैस्कुलिन, फेमिजेंडर, न्यूटन जेंडर, फेमी नहीं, फेमिनाइन। और हाँ हाँ, शुरू सुना सकते हो। फेमिजेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के एनी 2 एग्जाम्पल? बेबी, यस, पेरेंट्स। पेरेंट्स, वेरी गुड। एंड मैस्कुलिन के 2 एग्जाम्पल? बॉय, मैन। फेमिनिन? बॉय का गर्ल, मैन का मैन, वुमेन। वुमेन। अच्छा, कॉक मीन्स मुर्गा होता है, तो उसका फेमिनिन क्या बनेगा? कॉक का का हैन। हैन। गुड जॉब, यू मे गो। एंड नेक्स्ट, हाय। Yes. Your topic ready, sir? Yes, sir. So please tell me, continue. Sir, जेंडर की डेफिनेशन, नाउन के जिस रूप से पुरुष, स्त्री, निर्जीव या सजीव होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। जेंडर के 4 भेद होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलाइन की डेफिनेशन, जेंडर के जिस रूप से एक पुरुष होने का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन कहते हैं। जेंडर के रूप से, नाउन के जिस रूप से? सर, मैस्कुलाइन तो जेंडर में आता है, तो फिर इसलिए जेंडर की। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बोलो। फेमिनाइन की डेफिनेशन, जेंडर के जिस रूप से स्त्री होने का बोध होता है उसे फेमिनाइन कहते हैं। कॉमन जेंडर की डेफिनेशन, नाउन जेंडर के जिस रूप से पुरुष या स्त्री
उपयुक्त के लिए होता है उसे एक कॉमन जेंडर कहते हैं। या वेरी गुड। और नीचे जेंडर की डेफिनेशन, और जेंडर के जिस रूप से निर्जीव होने का बोध होता है उसे एक नीचे जेंडर कहते हैं। फोर के सभी के आप ना उनके 2 एग्जाम्पल दीजिए। सभी के 4 एग्जांपल। 2 Yeah. मैस्कुलाइन का बॉय गर्ल, फादर मदर। नहीं, मैस्कुलाइन के मैं दोबारा देता हूँ, बॉय एंड फादर। फेमिनिन के गर्ल एंड मदर, और कॉमन के चाइल्ड और फ्रेंड्स, और नीचे के टेबल एंड चेयर। एनीथिंग और कुछ कहना चाहते? सर ओके गो। शाबाश निदेश, यू आर अ परफेक्ट, यू आर मैजिक एंड नेक्स्ट। और लास्ट में ये 3 बहनें आप देख रहे होंगे, ये हमारे आने वाले न्यू बैच के लिए 3 स्टूडेंट जिनको हम लोग इसी बैच में लेकर के चल रहे हैं, और बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं। जहाँ से इन लोगों का पॉइंट चल रहा है वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का टॉपिक चले। और मैंने कल प्रोनाउन स्टार्ट कराया है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये बच्चे किस प्रकार से प्रोनाउन को याद कर रहे हैं। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? सरता। कहाँ से हो बेटे? हाथरस से। सरता, प्रोनाउन याद किया है बेटा? क्या है स्पेलिंग है प्रोनाउन की? परिभाषा बताएंगी आप? नाउन के स्थान पर। यस बेटा बोलिए, हमें देखिए, आप कैमरा को देखिए, अब बोलिए आराम से। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। शाबाश बेटे। तो नाउन तो जैसे राम होता है ना, सीता होती है, लड़के लड़कियां होती हैं, तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को आप सर्वनाम कहती हैं। तो राम के लिए क्या प्रोनाउन बनेगा? और गीता के लिए? अच्छा, गीता अपने लिए क्या लगाएगी? हर। और राम अपने लिए क्या लगाएगा? हिज। वेरी गुड माय डियर। प्रोनाउन के काइंड्स लिखाए हैं बेटी, कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन? कल लिखवाए थे ना अलग अलग पेजों पे, कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। नाम याद हैं? कुछ याद हो? 1-2? 6 में से कोई 1-2 याद हो बताओ। आप बहुत ब्रेव कर लो बेटा, आप वो काम कर रही हो जिस काम को करने के लिए बच्चे 3 से 4 महीने ले लेते हैं, और आपने 2 दिन नहीं लिए। छोटी बहन से बात करते हैं बेटा, वो नाउन के कितने काइंड थे? 6 थे बेटा। कुछ नाम याद हैं? बोलिए। पर्सनल प्रोनाउन है ना, और शाबाश बेटी। और कोई है? एक ही याद है? टोटल 6 होते हैं। अच्छा, प्रोनाउन की डेफिनेशन याद है आपको? बोलना जरा। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो बताइए, अशोक की जगह पे, अशोक के लड़के का नाम है, अशोक के स्थान पर क्या प्रोनाउन आएगा? और मीना मेरी बहन है, मीना के स्थान पर क्या आएगा? सी। मीना अपने लिए क्या लगाएगी? नहीं, हार। और अशोक अपने लिए क्या लगाएगा? हेज। एंड मैं चलता हूँ सक्षम की बहन की तरफ। क्या नाम है? रौनक। थोड़ा जोर से बोलेंगे। यस। प्रोनाउन तैयार किया है ना? स्पेलिंग बताओ प्रोनाउन की। PRONOUN। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। परिभाषा? नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। हाँ, मुझे देख के बताओ। शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, नाउन के स्थान पर होने वाले। अच्छा, मेरा नाम है बहादुर सिंह। बहादुर सिंह अपने लिए क्या लगाएंगे? तुम्हारा नाम है गौरी देवी, तो गौरी देवी क्या लगाएंगी? गौरी देवी अपने लिए क्या लगाएंगी? शाबाश। और बहादुर सिंह क्या लगाएंगे अपने लिए? शाबाश मेरी शेरनी। और गौरी और बहादुर दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या लगाएंगे?
दे, ओ भाई वाह। और वो अपने लिए क्या लगाएंगे? देयर, भाई वाह, क्या बात है भाई। प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं? छः। 6। इधर क्या देखती हो? इधर कुछ है क्या? हैं? दीवार पे लिख रहा है 6 होते हैं। कुछ नाम याद हैं आपको? सर याद है। बताइए। पी आर नहीं, PERSON पर्सनल। और नहीं, इम्फेटिक है, रिलेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव है। नहीं है? और नहीं है। अच्छा ठीक है, और भी ज़्यादा मेहनत करो। खुश हैं आप लोग? कोई परेशानी? हैप्पी? अच्छा चल रहा है? तो मैं मिस्टर बी एस शास्त्री सर, यू मे सिट डाउन माय डियर। बैठे सभी लोग। आइए, आशा करते हैं कि जो भी लोग हमारी वीडियो पे होंगे उन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये अभी आने वाले न्यू नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को आपने बोलते हुए देखा होगा। मैं पहले हर वीडियो में कह चुका हूँ कि देखो, माइक पर और कैमरे के सामने बैठ बोलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और हमारे बच्चे आपको ये शो कराते हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 8-7 साल के बच्चे, कि हम माइक पर बोल सकते हैं। और बड़े होकर के हम इतना बोलेंगे कि फाड़ डालेंगे माइक को। या बस बसर से हमारी लैंग्वेज थोड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। मैंने कई बार अपने बच्चों को बताया कि अगर हमें किसी चीज़ को पढ़ना है तो बिना साउंड के न पढ़ें, साउंड से पढ़ें। साउंड से पढ़ोगे तो गलतियाँ निकल के सामने सारे आती हैं। और याद करना है तो साइलेंट हो जाएं, न कोई हमें डिस्टर्ब करे न हम किसी को। याद करने के लिए साइलेंट मूड सबसे बेटर है। अगर पढ़ने के लिए आप चाहिए तो आपको लाउडली चाहिए, तो हमेशा हिंदी इंग्लिश को लाउडली पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें, ताकि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपके सामने आए तो आप उसे बार बार बोल करके सही कर लें। शांत पढ़ने से हार्ड वर्ड भी इजी हो जाता है, गलती समझ में नहीं आती। जब शब्द जोर से बोला जाता है तो ज़बान लड़खड़ाती है, ज़बान लड़खड़ाती है तो सही उच्चारण नहीं होता। सही उच्चारण करने के लिए हमें अपनी आवाज़ को ज़ोर से बोलना चाहिए। आशा करते हैं कि जेंडर की वीडियो से सभी लोग सेटिस्फाई होंगे और आपकी शुभकामनाएं चाहते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और एक छोटी सी कमेंट करें, नाम भी लिखें अपना, इससे हमें मालूम हो जाए कि हमारी वीडियो पर कौन कमेंट कर रहे हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में मैं मिस्टर बी एस शास्त्री सर आपसे मिला लेता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, राम राम, जय हिंद, जय भारत।